हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है हीलिंग हर्ब। यानी कि हीलिंग हर्ब्स का मतलब होता है उपचारात्मक औषधियाँ। हर्ब मीन्स औषधियाँ, जो हमने अलग अलग जात की औषधियाँ देखी है ना, जिसके कारण हमें जो बीमारियाँ होती है वो दूर हो जाती है, या फिर हमें कुछ दर्द होते हैं वो भी उससे ख़त्म हो जाते हैं, वैसी औषधियाँ। तो यहाँ पे उसके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। इसमें एक्टिविटी 1 है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। A science fair is going to be held in Gandhinagar for children of your age. आपकी उम्र के बच्चों के लिए एक बार गांधीनगर में एक साइंस फेयर वहाँ पे रखा गया था। अस्मी would like to participate in it. She decided to take with her a self-prepared herb booklet. एक बार गांधीनगर में जो है आपकी उम्र के बच्चों के लिए साइंस फेयर रखा गया था। साइंस फेयर में क्या होता है पता है? वहाँ पे साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो होते हैं, तो वो आपको खुद से प्रिपेयर करके वहाँ पे जाना होता है साइंस फेयर में, और वहाँ पे आपको वहाँ दिखाना होता है। और वहाँ पे और भी दूसरे बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना अपना साइंस एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं और आपको सबको दिखाते हैं। तो वैसे ही साइंस फेयर था, तो अस्मी जो नाम की लड़की यहाँ पे आपको दिख रही है पिक्चर में, उसका नाम अस्मी है। तो उसने भी उस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने का उसने सोचा, और उसने सोचा कि वो खुद की बनाई हुई जो हर्ब बुकलेट यानी कि हर्ब औषधियों की जो उसने बुक बनाई थी, वो उसको साथ में लेके जाने का वो सोचती है। Dhruvi was trying to sharpen a pencil with a blade when she cut her finger and it started bleeding. ध्रुवी जो है वो अपनी पेंसिल को शार्प कर रही थी। किससे? शार्पनर से नहीं, पर किससे कर रही थी? वो ब्लेड से कर रही थी। जो शार्पनर जैसी ब्लेड आती है ना, उससे वो अपनी पेंसिल को शार्पनर कर रही थी। तभी क्या होता है, वो ब्लेड जो है वो उसकी उंगली में लग जाती है, और उसकी उंगली जो होती है उसमें से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। Immediately her mother bought a pinch of turmeric powder, applied it over the wound and pressed it hard. The bleeding was controlled. और जब भी उसकी उंगली में से खून निकलने लगता है, तभी उसकी माँ जो होती है, उसकी मदर जो होती है, वो क्या करती है, एक पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर जो होता है, यानी जो हम हल्दी पाउडर बोलते हैं, वो एक पिंच लेके आती है, यानी एक चिपटी में वो लेके आती है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और उसको जो जहाँ पे उसकी उंगली कट हुई है वहाँ पे वो टर्मरिक पाउडर है वो उसको लगा के उसको दबा देती है कुछ देर के लिए। और फिर जो उसकी ब्लीडिंग जो थी, वो जो खून बह रहा था उंगली में से, वो कंट्रोल हो जाता है। आपने भी देखा है ना, कभी आपके घर पे भी आपने देखा होगा कि आपको अचानक से कुछ लग जाता है और खून निकलने लगता है, तो आपकी मम्मी क्या करती है, फटाफट से जो हल्दी पाउडर होता है वो लेके आते हैं और उस पर प्रेस करके उस पर लगा देते हैं। तो क्या होता है, उससे जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकल रहा होता है, वो नहीं निकलता है, वो कंट्रोल हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, वो खून निकलता ही रहता है उसमें से। तो ये एक क्या है, औषधि के रूप में काम आता है। आगे देखते हैं यूनिट में। ध्रुवी आस्क्ड हर मदर व्हाई शी अप्लाइड टर्मरिक पाउडर ऑन वाउंड। फिर ध्रुवी बोलती है कि माँ, आपने ये कटी हुई उंगली के ऊपर, ये जो घाव है उसके ऊपर आपने टर्मरिक पाउडर क्यों लगाया? हर मदर रिप्लाइड, माई मदर यूज टर्मरिक पाउडर वेन एवर वी वर हर्ट। उसकी मदर जो होती है वो बोलती है कि मेरी माँ भी, जब भी हमें हर्ट होता था ऐसे कुछ, तभी मेरी माँ भी हमें टर्मरिक पाउडर जो है वो लगा दिया करती थी। Later on, I read in magazine that turmeric powder acts as good antiseptic. फिर उसकी माँ जो है वो क्या बताती है कि
फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने उनको बताया। उसके बाद एक बार उन्होंने मैगज़ीन में भी पढ़ा था कि टर्मरिक पाउडर है वो एंटीसेप्टिक की तरह वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्ट करता है, वो एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। व्हाट इज एंटीसेप्टिक मदर? फिर ध्रुवी है वो पूछती है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है माँ? वेल आई थिंक एन एंटीसेप्टिक इज समथिंग दैट हील्स अ वाउंड। फिर वो ध्रुवी खुद ही बोलती है कि शायद जो घाव को भर दे, जो घाव होता है उसको भर देता है, उसको ही शायद एंटीसेप्टिक कहा जाता होगा। तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी 1 जो है वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2, जिसमें होगा कि एंटीसेप्टिक क्या है। ओके, आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका जो होमवर्क है वो है पेज नंबर 104 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, कलेक्ट लीव्स और पिक्चर्स ऑफ लीव्स of 5 plants or trees and paste them in the box here and write off the name of plants। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्या करना है, लीव्स लगाने हैं या फिर उस लीव्स का पिक्चर जो है वो लगाना है और सामने स्पेस में लिखना है कि वो आपने जो लीव लगाया है वो किस ट्री का है, वो आपको यहाँ पे सामने लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने 5 लीव्स यहाँ पे आपको लगाने हैं और सामने उसका नेम लिखना है। आप उसके पिक्चर भी लगा सकते हो और ओरिजिनल जो लीव्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। फिर है 106 के ऊपर ड्रॉ द पिक्चर विथ थंब प्रिंट्स। फिर आपको यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है वहाँ पे आपको थंब प्रिंट से पिक्चर बनाना है। तो यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 63 देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा एक्टिविटी 9 में फिंगरप्रिंट से ट्री बनाया हुआ है, फिंगरप्रिंट से फ्लावर भी बना सकते हैं। ऐसे आप फिंगरप्रिंट से कोई भी अच्छा सा पिक्चर आपको यहाँ पे बनाना है। फिंगरप्रिंट का यूज़ करके यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, जो आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, Look at the picture of herbs and spices and write their names। यहाँ पे कुछ herbs और spices के नेम दिए हुए हैं ब्रैकेट में और नीचे उसके पिक्चर दिए हुए हैं। तो आपको वो सही से पहचान के बॉक्स में से उसके नेम ढूंढ के नीचे लिखने हैं कि कौन सा पिक्चर है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 11 है जो स्पाइसेस और हर्ब्स, उसके नेम आपको लिखने हैं। इसमें बासिल, करी लीव्स, क्लोव्स, ग्रीन चिली, जिंजर, टर्मरिक, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको ये खुद से फाइंड आउट करके लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर पे, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे लीव्स दिए हुए हैं और वो लीव्स किस प्लांट के या फिर ट्री के हैं वो आपको ऊपर जो ब्रैकेट है उसमें से ढूंढ के लिखना है। पीपल ट्री है, अशोका ट्री है, बासिल प्लांट है, नीम ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियन ट्री। तो जो यहाँ पे नीचे प्लांट दिए हुए नीचे लीव्स दिए हुए हैं वो किस प्लांट के हैं वो आपको ऊपर से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।